नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुशवाहा। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने कल प्रतिशतता का पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, साधारण भिन्नों में बदलना और साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और दशमलव भिन्नों में बदलना। तो मैं उसी के आगे आज ये प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें थोड़े हार्ड लेवल के सवाल हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोगों के क्वेश्चन पूरी प्रतिशतता, औसत, दूरी वगैरह सबके सवाल आप लोगों को करा दिए जाएंगे। चलिए पार्ट 2 अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पार्ट 2 का सवाल नंबर पहला। तो देखिए, फिर आपका पार्ट 2 का पहला सवाल कि किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होते हैं, तो बताइए कि उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। इसमें दोस्तों हम लोगों को कितने प्रतिशत उन्होंने पहले दे दिया है कि अंक कितने हैं, कितने उसने प्राप्त किए, और हमें जो कि केवल प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हल करेंगे और यहाँ देखेंगे कितने अंक प्राप्त किए। सबसे पहले जितने अंक प्राप्त किए उन्हें यहाँ लिखेंगे और कितने अंकों में से प्राप्त किए हुए यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। और मैंने कल बता दिया था कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100। तो हम लोग इनमें 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और अब गुणा करने के बाद यहाँ से ये जीरो, एक जीरो और ये जीरो कट कर देंगे और 5 का 300 में भाग दे देंगे। 5 के 30, जीरो का जीरो। तो हम देखेंगे कि उस छात्र को उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 60% अंक प्राप्त हुए। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है, तो बताइए कि उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होता है। देखिए, क्योंकि दिए गए अंक जो हैं 372 अंक दिए गए हैं और परीक्षा जो हुई है वो कितने में से दी हुई है, 600 में से परीक्षा दी हुई है और हमें जो ज्ञात करना है वो प्रतिशत अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 372 अंक प्राप्त किए हैं उन्होंने 372 अंक प्राप्त किए हैं, परीक्षा कितने में से की है दिया है, स्पष्ट रूप से दिया गया है 600 में से। यहाँ 500 अंक दिए गए थे, इसलिए यहाँ 500 का, और यहाँ जो अंक दिए गए वो 600 का। परसेंटेज याद करना है, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे। अब देखिए उसे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। देखिए उसे करते हैं जीरो, एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, 6 6 36, एक बच्चा, अंक लेंगे 2 के, 6 दूनी 12। तो जो छात्र है उस छात्र ने उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 62 यानी 62% अंक प्राप्त किए हुए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल इसी को थोड़ी आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल करते हैं। देखते हैं, दिया गया है किसी छात्र, देखिए छात्र अभी तो पूरे सवाल तो छात्र की नहीं आएंगे, किसी अगर छात्र की जगह किसी विद्यार्थी का नाम भी दिया जा सकता है आपको सवाल में। तो इसीलिए इस सवाल में मैंने छात्र छात्र किसे बना दिया, रविता को। यानी रविता को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ है, तो बताइए कि उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। देखिए सवाल को थोड़ा घुमा दिया गया है, कुछ नहीं किया है उसमें। क्या किया है कि पिछले सवाल में हम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ वो ज्ञात कर रहे थे, और इस सवाल में है, इस सवाल में उन्होंने दे दिया कि 70% अंक तो प्राप्त किए, लेकिन छात्र ने यानी रविता ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं किया, सीधा उसे कि जो परीक्षा है पूरी परीक्षा 500 अंक वाली है, कितने की, 500 की, तो हम इन्हें 500 लिखेंगे। और जो 70% पहले आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। आगे अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको लिंक दे दी गई है, आप पर पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। तो 70% इसका मतलब होता है हर में 100 का होना। तो देखिए 500 ये है, 500 को कितने 70% बता दिया गया है आपको कि 70% मतलब 70 के बटे में 100 का होना। ये लिखेंगे इस प्रकार
अब हम यहाँ से एक जीरो और इस जीरो से ए जीरो को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बचे 70, यहाँ पर बचे 5। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जीरो का जीरो और 7 बना 35। यानी कि रविता ने उस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 350 अंक प्राप्त किए हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल बताते हैं। देखिए आपको, जैसे कि अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि रीना को 600 अंक वाली परीक्षा में, इसको रीना को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब 65% अंक प्राप्त हुए हैं। तो बताइए कि रीना को कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। सेम वही पोजीशन, कुछ नहीं करना है। कितने अंक दिए गए हैं? 600 दिए गए हैं। कितने परसेंट? 65। 600 इंटू 65/100, 600 गुणे 65/100 करेंगे। देखिए 600 गुणे 65/100 करेंगे और इस जीरो से ए जीरो कैंसिल होगा, इस जीरो से ये वाला कैंसिल होगा। हमारे बचे हैं 6 इंटू 65। इन दोनों का गुणा करेंगे। 6 पंचे 30 का शून्य, हजर लगाएं 3, 6 36 और 3 39। यानी कि जो परीक्षा हुई है उसमें रीना को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? रीना को 390 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने प्रतिशत हुए हैं? पहले ही दिया गया आपके सवाल में कि 65 यानी 65% अंक प्राप्त हुए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के सवाल आप परीक्षा में कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, सवाल को आप थोड़े और घुमाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो दिया गया है अगला सवाल कि एक मजदूर का वेतन 200 रुपये से बढ़ाकर, एक मजदूर का वेतन 200 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए सवाल प्रतिशत का है, क्या में दिया गया है? रुपया में दिया गया है और उसमें आप लोगों को थोड़ा घुमा दिया है कि क्या ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगर आप लोगों से पूछा जाता कि कितने की वृद्धि हुई है तो आप लोग बता देते कि पहले 200 रुपये थे और अब 700 हो गए, यानी कितने में वृद्धि हुई? 500 रुपये की। लेकिन हमें ज्ञात करना है कि वृद्धि प्रतिशत। तो देखिए कैसे इसे हल करते हैं, 1 सेकंड में ही आप लोग इसका हल निकाल लेंगे। देखिए चूंकि हमें दिया गया है कि पहले उसे 200 रुपये, पहले हमें उसे 200 रुपये दिए जा रहे थे मजदूर को वेतन, लेकिन अब उसकी वेतन 700 रुपये कर दी गई है। तो जो उसे वेतन हुआ है, वृद्धि हुई है, कितने रुपए की हुई है? 500 रुपये की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की है? 500 रुपये की। जब उसे 500 रुपये की वृद्धि हुई है तो हमें क्या ज्ञात करना है? वृद्धि प्रतिशत। उन्होंने बोला है सवाल में कि वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो हमें प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है और कितने की। अब देखिए सवाल यही समझना है, केवल कितने की हुई है? 500 रुपये की। वृद्धि जो से हुई है 500 रुपये की, कितने से हुई है, मतलब जो वृद्धि हुई है वो कितने रुपए से हुई है। तो 200 रुपये से बढ़ के कितना हुआ? 700, यानी 200 रुपये से बढ़ के हुई है तो 200। और पहले भी आपको पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया है कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100 का गुणा या 100 का हर में 100 का होना। तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए कैंसिल करते हैं, जीरो को कैंसिल करते हैं और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो। कितने? 250% वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 250% वृद्धि हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला सवाल आपको कमी प्रतिशत का भी बता रहे हैं। देखिए इस सवाल को किस प्रकार है। ये सवाल देखिए, अगला सवाल किस प्रकार है। दिया गया है सवाल में कि श्याम का वेतन जो दिया गया है वो कहाँ दिया गया? सवाल में आप लोगों को दिया गया है कि श्याम का वेतन 800 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दिया जाता है। तो बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब हमें वेतन में कितनी कमी हुई है, कमी ज्ञात करना है। क्योंकि दिया गया है कि उसे पहले कितने रुपए मिल रहे थे? 800 रुपये मिल रहे थे। अब जो पैसे मिल रहे हैं उसे 300 रुपये मिल रहे हैं। तो कमी स्पष्ट दी गई हुई है कि 800 में से 300 रुपये कम हो गए तो 500 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन हमें कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें कमी प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कितने की कमी हुई है उसे कितने में से हुई है उसे और इंटू 100 कर देंगे।
इस प्रकार में से काट देंगे, एक जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो, और 8 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या होगा, 8 का भाग देंगे, 8 छिंग 48, 2 बचा, अंक लिया जीरो को, 20, 8 दूनी 16, 62.5% की कमी हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं इसी प्रकार के इसी लेवल पर आप लोगों को आगे सवाल पढ़ाता रहूँगा। जो कल नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा उसमें आप लोगों को इससे हार्ड लेवल के सवाल दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।